हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत दिन के बाद एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखे हैं और उसको देखते के साथ इमीडिएटली मेरे माइंड में ये थॉट आया कि आई हैव टू शेयर इट विथ एज मेनी पीपल एज आई कैन, क्योंकि ये इस डॉक्यूमेंट्री को आपको ज़रूरत है देखने का। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूरत नहीं है कि ये सीन हो, इसमें व्यूज़ आए, बट आपको ज़रूरत है कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डियर जैकरी, अ लेटर टू अ सन अबाउट हिज फादर। ये कोई फिल्म प्रोडक्शन नहीं बनाया है, ये बहुत ही इमोशनल जर्नी है एक फ्रेंड का जिसका फ्रेंड मर गया है और वो अपने फ्रेंड के बेटे को बताना चाहता है कि उसके पापा का लाइफ कैसा था, वो लोगों को कैसे इम्पैक्ट किया है। और इसके लिए वो 2-3 साल का जर्नी पे निकलता है। और जो लड़का इसमें मरा है उसका नाम है एंड्रयू। उसका डेथ कैसे हुआ, उसके लाइफ में उसके स्कूल फ्रेंड्स, उसके कॉलेज फ्रेंड्स, उसके वो एक डॉक्टर भी था तो उसके पेशेंट्स, सबसे वो इंटरव्यू करता है, उसके कजन्स, और हाउ ही ग्रू अप, हर चीज़ वो उस डॉक्यूमेंट्री में लेकर के आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, स्पेशली क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ है। एक दोस्त अपने लिए कर रहा था, ऑब्वियसली बहुत पर्सनल चीज़ था। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि एंड्रयू जो है उसका मर्डर क्यों होता है। एंड्रयू को मारा जाता है बाय हिज गर्लफ्रेंड, जो कि उससे बहुत बड़ी थी। एंड्रयू 28 साल का था तो जब उसकी डेथ हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड 40 साल की थी। शी वॉज अ साइकोपैथ। आप उसके डॉक्यूमेंट्री में कुछ क्लिप्स हैं उसकी गर्लफ्रेंड का जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी वॉज नॉट नॉर्मल। मतलब एक शादी का डांस का वीडियो है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पोजेसिवली एंड्रयू के साथ डांस कर रही है, बहुत गलत गलत जेस्चर्स कर रही है। मतलब ऐसा हरकत कर रही है कि वो सारा अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। तो ऐसा लोग, मतलब जो साइकोपैथ्स होते हैं ना, लोग आपको बोलेगा कि नहीं कभी पता नहीं चलता है, ऑल ऑफ अ सडन दे डू इट। नो, आपको पता चलता है क्योंकि वो लोग नॉर्मल नहीं होते हैं। दे डू स्टफ दैट आर अब नॉर्मल, बट वी चूज टू इग्नोर। और एंड्रू भी यही किया, एक अपने से 40, इतनी बड़ी औरत के साथ, 40 साल की वो थी और 28 साल का एंड्रू। उसको वो डेट इसलिए करने लग गया था क्योंकि एंड्रयू का उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था उसके फियांसे के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर थी, वो भी है वीडियो में। और मतलब बात से लग रहा था कि शी वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। लेकिन क्योंकि वो मूव ऑन कर गई थी, शी वॉज गोइंग ऑन डेट्स विद अदर पीपल। और एंड्रयू जो है उसके पास कोई नहीं था। और उसकी फियांसे भी, एक्स फियांसे भी, ये बोली कि शी ऑलवेज वांटेड कि उसको कोई पार्टनर मिल जाए, वो भी मूव ऑन कर जाए। और ऐसे पॉइंट पे उसको ये मिली, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दैट किल्ड हर। उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, एस से कुछ था, ठीक है। वी विल कॉल हर नथिंग, वी विल कॉल हर एस ओनली, ठीक है। तो एस जो थी वो उसको ऐसे स्टेट में मिली कि एंड्रू, मतलब वो नहीं हो जाता है कि इतना ज़्यादा आदमी परेशान होता है, इतना ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता है कि जो भी आदमी आंसू पोंछ दे बस उसी का सहारा। उस चक्कर में बेचारा एंड्रयू चला गया उस साइकोपैथ के साथ। और वो रिलेशनशिप शुरू से ही टॉक्सिक था। उसका सारा फ्रेंड्स लोग उसको इस बारे में बोला, लेकिन इनिशियली ही इग्नोर्ड। लेकिन इवेंचुअली उसको भी पता चल गया भाई कि ये चीज़ नहीं हो सकता है। और इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो उसके साथ ब्रेकअप किया। ब्रेकअप करने के बाद वो उसको 1300 माइल दूर भेजने के लिए एक प्लेन में बैठाया। और वो उसके दूसरे दिन ही उसके घर में पहुंच जाती है, सुबह सुबह 6:30 बजे। वो अपने दोस्त को बोलता है कि ऐसा आ रही है और हम लोग ब्रेकअप कर चुके हैं। और उसका दोस्त उसको इमीडिएटली ये बोलता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, उसके साथ प्राइवेट में मत मिलो, क्योंकि अगर हम किसी को प्लेन में बैठाए हैं, ब्रेकअप कर दिए हैं कि भाई तुम जाओ 1300 माइल दूर, अगर वो इंसान वापस आ रहा है इमीडिएटली, तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। तुम मतलब उससे इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम 6:30 बजे उससे मिलके 8 बजे तक आ जाएंगे। वो एक्चुअली शायद हॉस्पिटल जाने वाला था क्योंकि एंड्रयू जो है वो डॉक्टर है। तो वो हॉस्पिटल में बोला था कि वो 8 बजे आएगा। 8 बज गया, एंड्रयू नहीं आया। उसके दोस्त को लगा कि इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एंड्रयू इज समबडी जो कि हमेशा ऑन टाइम होता है, हमेशा वेरी पर्टिकुलर ऑन टाइम, ठीक है। तो उसको लगा कुछ दिक्कत है। उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल में भी उसका, क्योंकि डॉक्टर है भाई, उसका कितना पेशेंट लोग रहता होगा, तो दिक्कत होने लगा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर वो लोग फिर जब चेक ऑन करने के लिए जाता है, दे फाउंड आउट एंड्रयू को डेड बॉडी। एंड्रयू को लगा था 5 गोली,
2 लगा था उसके बटक्स में, 1 लगा था उसके चीक में, और 2 शायद पीठ में और सर में लगा था। तो उसके पेरेंट्स को पता चलता है, वो लोग बेचारे बहुत बूढ़े हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को ख़राब लगता है, वो लोग देखने के लिए आते हैं। तो इमीडिएटली उसकी मम्मी जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि वो एंड्रयू का जो है ना गाल ऐसे ऐसे साफ कर रही थी, और क्योंकि उसके चीक पे गोली लगा हुआ था ना, तो उसका एक पार्ट या कुछ गिर जाता है, और फिर वो इतना रोती है, इतना रोती है उसको देख करके। मतलब अगर आप थोड़े से इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, तो जब वो ये चीज़ एक्सप्लेन करेगी तो आई थिंक कि इट विल मेक योर हार्ट ब्रेक। तो उसके बाद होता ये है कि वो लोग लेकर के आते हैं एंड्रयू को, और उसका वो सारा प्रोसेस होता है। और इसके बाद ये लोग का मेन दिक्कत था कि ये लोग को एस को किसी न किसी तरीके से सज़ा दिलाना है, बट एस इज़ अ साइकोपैथ एंड शी इज़ सो स्मार्ट। तो उसको कॉल जाता है कि आप कहाँ थी, वो झूठ मूठ का कहानी बनाती है कि नहीं हम तो यहाँ थे, वहाँ थे, हम तो आए ही नहीं हैं, हम तो मिले ही नहीं हैं। लेकिन पुलिस जो है उसके बात को, और वो जहाँ पर थी उसको पता करने में 2 वीक्स का टाइम लेता है। और जो एस है वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, ये मर्डर जो है वो अमेरिका में हुआ है, वो कैनेडियन सिटीजन है, और इस 2 वीक के टाइम में एस मूव्स टू कनाडा। अब सारा दिक्कत यहीं से होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को चाहिए कि एस जो है वो जल्द से जल्द जेल में जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई चालू हो, बट क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मीनवाइल क्या होता है, एस कैनेडियन मीडिया में अनाउंस करती है कि वो एंड्रयू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये न्यूज़ जितना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं अच्छा था, उतना ही हार्ट ब्रेकिंग भी था। हार्ट ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि एवरीवन न्यू कि अब जो एंड्रयू के पेरेंट्स हैं उनको एस के साथ में डील करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू गेट इन टच विद द चाइल्ड। और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि एंड्रयू चला गया, बट थोड़ा सा भी होप है कि कुछ भी एंड्रयू का पार्ट रह चुका है, और शायद एक मतलब होता है ना कि एंड्रयू का बच्चा है तो वो लोग के लिए कितना ज़्यादा होपफुल सिचुएशन ये हो जाएगा। तो फाइनली वो बच्चा पैदा हो जाता है और उसका नाम है जैकरी, और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है जैकरी। जैकरी नाम उसकी माँ ही रखी है, ऐसी रखी है। एस के बारे में बता दें कि उसकी 3 बच्चा और है, और एस को वो तीनों बच्चा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बस इस जैकरी का कस्टडी चाहिए। तो इस चक्कर में सारा लड़ाई चालू होता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि उसके पास कस्टडी आए, और उसके जैकरी की मदर को चाहिए कि उसके पास कस्टडी आए, जबकि उसके पास 3 बच्चा है और वो तीनों में से किसी का कस्टडी नहीं लिए, सारा अपने अपने डैड्स के पास रहता है, उसको कोई बच्चा नहीं पालना है, उसको सिर्फ जैकरी को पालना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी उसी को पालना है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कोर्ट एक तो उसको बहुत बार, उसका ये जो केस भी चल रहा है ना उस चक्कर में उसको बहुत बार बेल दे चुका है, और इसलिए भी वो हमको लगता है उसको अपना इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको कोर्ट इमीडिएटली और टाइम पे पनिश नहीं किया, तो इसके वजह से आई गेस कि उसका भगवाना चलता ही रहा। और वो हमेशा जो जैकरी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, मतलब बताओ अपने बच्चे की मर्डरर के साथ वो लोग कॉर्डियल थे, क्योंकि वो लोग का जब भी विजिटिंग आवर्स होता था वो वहीं पर रहती थी उसके साथ में। आप उस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे स्विमिंग पूल में वो लोग साथ में है, मतलब क्योंकि उस बच्चे के साथ खेलना है तो उसकी माँ भी साथ में है, कहीं कहीं पे घूमने गए हैं वो लोग साथ में। मतलब आपको पता है कि ये आपके बच्चे की मर्डरर है, बट क्योंकि आपको अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करना है आप उसके साथ में कॉर्डियल है और उसके साथ में चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो एकदम दिल टूट जाता है भाई कि इंसान क्या क्या करता है जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ होप, लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। एंड्री को तो वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन जैकरी के साथ दे वांटेड टू मतलब ये मेमोरीज बनाना चाहते थे। तो फिर होता क्या है कि ये जो ऑन एंड ऑफ ये लोग का बैटल चलते रहता था जैकरी को लेकर के। जैकरी जब भी आता था तो बहुत खुश रहता था अपनी दादी के साथ, और कभी भी ऐसा होता था ना जैसे बच्चा लोग को छोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं कि मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, तो ऐसे में वो हमेशा अपनी दादी के पास आता था, कभी भी नहीं जाता था एस के पास। तो एस तो है ही पगल ठेठ, तो उसको इस चीज़ का बहुत गुस्सा लगता था।
और वो एकदम फोनी टाइप की वो थी, माँ थी। जैसे फ़ोन करेगी जेल से उसको तो बोलेगी आई लव यू, आई मिस यू, लेकिन उसके लिए घंटा कुछ नहीं करती थी, ठीक है। इन्हीं लोग को, दादा दादी को फ़ोन करके रोते रहती थी कि हम इसके लिए डायपर नहीं ले पाएंगे, हम इसके लिए खाना नहीं ले पाएंगे। और उसका दादा दादी इतना अच्छा वाला बोलता था कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब जैकरी के लिए तुम्हारे पास इनफ पैसा ना हो खाने के लिए और डायपर के लिए। कल के कल हम लोग आएंगे तुम्हारे डोर स्टेप पे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे जैकरी को लेकर के। तो ये लोग साथ में लड़ाई भी लड़ ही रहे थे कि जो जैकरी की अम्मा है उसको हो जाए जेल। लेकिन एक जज जो था वो अपना डिसीजन देता है कि ये जो है, इसका जो क्राइम है, जो वायलेंस की है, ये पर्टिकुलर इन नेचर था, पर्टिकुलर इन नेचर, जिसका कि मतलब उसके पापा का ये अंडरस्टैंडिंग था, मेरा भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि पर्टिकुलर इन नेचर का मतलब है कि ये किसी एक ही इंसान के लिए इसका गुस्सा था, उस पर ये वायलेंस निकल गया है, तो अब ये बाकी जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। बट आप ये कैसे कह सकते हैं भाई, उसको जिस पे गुस्सा है वो उसका मर्डर कर दी, क्या किसी और पे उसको गुस्सा नहीं आ सकता है? तो ये सब तो ऑब्वियसली लैक ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स तो है। और मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही किसी किसी इंसान के लिए मतलब रॉन्ग ही चला जाता है, और यही इस ऑब्वियसली इस सीन में हुआ। सब कुछ ठीक जा रहा था और प्रॉबेबली जैकरी का जो ये है कस्टडी है वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिल भी जाता। लेकिन एक बार विजिटिंग राइट्स में उसकी अम्मा लेके गई जैकरी को, न्यूज़ में आता है कि ये लोग दोनों गायब है। उसके दूसरे दिन बाद पूरा ढूंढाई हो रहा है उन लोग का, और फिर पुलिस को पता चलता है कि जैकरी का मर्डर हो चुका है। तो असल में हुआ ये कि एस जो है वो एक नया बॉयफ्रेंड बनाई थी, और उस नया बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि इसके ऊपर में मर्डर का केस चल रहा है, उसका एक दोस्त बता दिया, तो वो उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया। और इससे तो रिजेक्शन झेला जाता नहीं है, पहली बार एंड्री को गोली मार दी, दूसरा बार क्या बोली उसको फ़ोन करके कि हम तुम्हारा बच्चा से प्रेग्नेंट हैं तो हमको नहीं छोड़ सकता है। वो सेंसिबल इंसान होगा, बोले तुम प्रेग्नेंट हो तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लान क्या बनाई, वो अपना और जैकरी का सारा फोटो वीडियोस वगैरह लेकर के उसके घर के आगे छोड़ दी, ताकि सबको लगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है या तो हमारे सुसाइड या तो हमारे मर्डर के लिए। जैकरी को अपने पेट से बांधी स्वेटर से, और उसी के घर के पीछे का नदी में डूब के मर गई। खुद तो मरी, जैकरी को मार दी। और उसके पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर डेवस्टेटेड, क्योंकि आप समझिए कि भाई अपना बच्चा वो लोग खो दिए। वो सब कुछ छोड़ करके इसके साथ में कॉर्डियल थे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा ग्रैंड चाइल्ड हम लोग को दे दो। लेकिन सड़ा हुआ सिस्टम के चक्कर में बेचारा जैकरी का भी मर्डर हो गया। तो फिर इन लोग के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इसका जो ग्रैंड फादर था वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ता है, और वो एक्टिविस्ट बन जाता है और फिर ऐसे लोगों का हेल्प करता है। रिमाइंड यू कि ये डॉक्यूमेंट्री उसका फ्रेंड बना रहा था, ठीक है। तो ये जो उसका फ्रेंड था ना, वो उसका स्कूल फ्रेंड था। जब जब एंड्रयू जो है ना वो फोटोग्राफी करता था, वीडियोस बनाता था बहुत सारा। शायद हम आपको इनिशियली बताए होंगे कि एंड्रयू वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग। तो वो, और मतलब एकदम बहुत मस्त टाइप का आदमी था, मतलब हर इंसान जिसके वो लाइफ में आया था ना, मतलब उसको लेकर के वो लोग के पास में सिर्फ अच्छा अच्छा चीज़ ही था बताने के लिए। और सब मतलब जैसे होता है ना वहाँ पे अमेरिका में एक वो है, रिचुअल है, कल्चर है कि वो लोग के शादी में एक बेस्ट मैन बनता है। जैसे हम लोग के शादी में सहबाला बनता है ना, छोटा सा बच्चा, तो वैसे वो लोग का एक बेस्ट मैन बनता है, जो कि वो लोग का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, और ये वो लोग खुद चुनता है। हम लोग का शादी के जैसा नहीं कि सहबाला कोई छोटा बच्चा ढूंढ के ले और जो भी रैंडम चुन लेता है, नहीं। वो लोग डिसाइड करता है कॉन्शियसली कि हमको अपना बेस्ट मैन किसको बनाना है। और वो बहुत प्रिविलेज का बात होता है, जितना भी लोग से बात किया ना वो, चाहे वो उसका कज़न हो, दोस्त हो, कलीग हो, सबको था कि हम एंड्रयू को अपना बेस्ट मैन बनाते हैं, हम एंड्रयू को अपना बेस्ट मैन बनाते हैं। इतना मस्त आदमी था वो। तो वो जब जैकरी का डेथ हो गया ना, तो उसके पास कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं बचा इस डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू करने का। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अब ये जो मेमोरीज जो वो कलेक्ट कर रहा है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड्रयू के पेरेंट्स के लिए। और इसीलिए अ लेटर टू अ सन जो था ना अबाउट हिज फादर, वो एक्चुअली एंड में कन्वर्ट हो जाता है टू एंड्रयूज पेरेंट्स। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो जाता है।
सम ऑफ द रीजंस जो हम आपको देना चाहेंगे कि आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप ऐसे इंसान हैं ना जो थोड़ा सा भी परेशानी होता है, थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस होगा और आप ऐसा सोचने लग जाते हैं मेरे ही साथ क्यों और मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि लोगों के साथ कितना बुरा हो सकता है और स्टिल वो लोग कितने होपफुल हो सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ग्रीफ को डील करने का कितना सारा तरीका होता है और कैसे लोग एकदम डेस्परेटली इन द डार्केस्ट ऑफ द रूम आर लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द लाइट जो एकदम मिल जाए, और बहुत ही होपफुल और बहुत ही, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हैं उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है या क्या हो सकता है, अगर आप ऐसा कभी इमेजिन करते हैं ना तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई दोस्त नहीं है या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के लिए ऐसा दोस्त बनना चाहेंगे जो मतलब एंड्रू का दोस्त था जो उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया, हमको तो देख करके जेलस हुआ यार, क्योंकि मेरे पास तो सच में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मेरे लिए ऐसा डॉक्यूमेंट्री बना दे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। बाकी इफ़ यू आर समबडी जो रोना चाहता है, क्योंकि ऐसा होता है यार, कभी कभी हम भी कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो एकदम हमको फूट फूट के रुला दे, तो आप ये देखिए एंड आई कैन अश्योर यू कि आप फूट फूट के रोएंगे एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ रेज एट बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि यार उसके फैमिली के साथ जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और ये जो सिस्टम का लूप होल है इससे जनरल पब्लिक जेन्युइनली कितना परेशान है और कितना दिक्कत हो जाता है लोगों को, ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। एंड अ फ्रेंड्स लव फॉर अ फ्रेंड, वो तो है ही इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का मतलब स्टार है वो, ठीक है। तो आई होप दैट यू गाइज विल वॉच इट एंड गिव अ लाइक टू दिस वीडियो ऑल्सो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और अगर आप वो देखते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। एनीवेज दैट्स एंड ऑफ माई वीडियो नाउ एंड दैट्स इट, बाय बाय।